जैसा हमको मालूम है कि दिशा की मीटिंग हर 3 महीने में हर जिले में होती है और मेंबर पार्लियामेंट के नाते जो भी एमपी जहां का होता है उसको अध्यक्षता करनी होती है। तो दोनों जिलों की आज पानीपत की और अब करनाल की दोनों मीटिंग्स हुई हैं। इस मीटिंग में हमारे जितने विधायक होते हैं अपने जिले के, जिसमें हमारे स्पीकर साहब भी हैं और सारे हमारे विधायक भी उपस्थित रहे। आज लगभग 3 घंटे मीटिंग चली है। 50 के आसपास मुद्दे थे। हर एक मुद्दे पर विस्तार से बात होती है। सब विभागों के अधिकारी होते हैं। केंद्र शासित केंद्र की जो स्कीमें हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स और ऐसे ही स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का जो अंशदान भी उसमें होता है, तो इन सब के ऊपर चर्चा होती है ताकि उसका जो पैसे का उपयोग ठीक हो जाए, उसका जो आउटपुट है, लोगों को जो लाभ है वो पूरा मिले। एक पिछले क्वार्टर की चर्चाएं होती हैं, अगला जो क्वार्टर आता है उस क्वार्टर में और कितना हम आगे बढ़ सकते हैं उस पर चर्चा होती है ताकि स्कीम को कैसे पूरा करें। आवश्यकता पड़ने पर और डिमांड भी की जा सकती है, किसी भी मद के नीचे बजट की कमी है तो पूरा कर सकते हैं, ले सकते हैं और जो टारगेट पहले होता है उसको पूरा करने के लिए काम किया जाता है। आज की बैठक में 4-5 बिंदु विशेष है जो आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा। उसके अंदर एमपी लैंड जो स्वयं मेंबर पार्लियामेंट के नाते से मुझे ही खर्च करना होता है, तो उसके अंदर आज सभी 5 विधानसभाओं में 1-1 करोड़ रुपए का सैंक्शन जो है एमपी लैंड में किया है। सारे हमारे विधायक वो सब इसका उपयोग करेंगे। इसी प्रकार से स्वच्छ भारत मिशन शहरी का तो एक कंपटीशन ऑल इंडिया लेवल पर होता है, लगभग 4,500 शहर उसमें भाग लेते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र का कोई कंपटीशन राष्ट्रीय स्तर पर नहीं होता। तो ये तय किया गया है करनाल में भी और उससे पहले पानीपत में भी कि जिले के सब गांवों का, सब पंचायतों का एक कंपटीशन कराएंगे ताकि अगले साल भर में जो भी स्वच्छता के पैरामीटर्स हैं, जो KPIs हैं, उसके आधार पर और प्रतियोगिता हो, जिसमें एक बोर्ड लगे, प्रतियोगिता हो, गांव की सफाई अच्छी हो। इसी प्रकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण ऐसा एक विषय है जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने स्वयं 2015 में पानीपत से शुरू किया था। उसके रिजल्ट सारे देश भर में भी अच्छे रहे, यहाँ भी रिजल्ट अच्छे हैं। आज मुझे बताया गया कि करनाल की जो जेंडर रेशियो है वो 971 है, जो अपने आप में बहुत ही एक अच्छे उस लेवल पर है। तो भी इसको मेंटेन रखने के लिए और जितने भी PNDT एक्ट के अंतर्गत जो भी एक्ट की इस्तेमाल किया जाए, सख्ती की जाए, कहीं भी इस प्रकार के जो अल्ट्रासाउंड करा करके इस प्रकार के सेक्स डिटर्मिनेशन के जो काम होते हैं उसके ऊपर रोक लगाई जाए, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट है, चाहे हमारा महिला बाल विकास विभाग है। इन सबको कहा गया कि इसके ऊपर भी पूरा ध्यान रखेंगे। नीलोखेड़ी का एक गांव है वीर बड़ावला, तो उसकी जो मलकियत है उस मलकियत जो है वो स्टेट की है, लेकिन वहाँ लोग बसते हैं, उनकी प्रॉपर्टी आईडी भी बन चुकी है। आज ये निर्देश दिया कि वो भले स्टेट की है लेकिन लोगों के कब्जे में है। जैसे हमने बाकी योजनाएं बनाई है स्वामित्व की, तो उसी के अंतर्गत वो सारे प्लॉट स्टेट को एक निवेदन किया जाए, प्रदेश को लिखा जाए कि उनके नाम वो कलेक्ट्रेट ले करके और वो प्लॉट उनके नाम कर दिए जाए। तो इस प्रकार कुल जो विषय है वो सब आपके सामने है। परिवार पहचान पत्र ये भी अपने आप में एक बड़ा कार्यक्रम है जो इस प्रदेश का एक सफल कार्यक्रम चल रहा है। इसमें आज हमने इनको कहा कि जो 1 लाख रुपए से कम जिन परिवारों की आमदन है, ऐसे परिवारों की आय बढ़ाकर इनकम 180 तक कैसे लेकर के जाएं। तो रोजगार की जितने भी योजनाएं उनको सबसे पहले प्राथमिकता में इन परिवारों को दिया जाए, सेल्फ ग्रुप को रोजगार दिलाने का काम किया जाए ताकि इन परिवारों की आमदन बढ़ सके। तो इस प्रकार से प्रमुख मुद्दे ये थे, बाकी विकास के बहुत से मुद्दे विशेष का पेपर है, कल से शुरुआत का पेपर है, क्या कहना चाहेंगे अभ्यर्थियों? CET का पेपर देने के लिए लाखों की संख्या में कल ऐसे जो रोजगार प्राप्त करने वाले लोग हैं, सरकारी नौकरी चाहने वाले लोग हैं, उनका कल और परसों 2 दिन परीक्षा सारे हरियाणा भर में है और इसकी पूरी व्यवस्थाएं जहां तक मुझे जानकारी है हरियाणा सरकार ने कर दी है। विशेष तौर पर ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था और इस व्यवस्थाओं के आधार पर हमारा जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हरियाणा का है उन्होंने भी सारी व्यवस्थाएं सब बनाई हैं और मुझे लगता है कि बहुत निर्विघ्न ये जो परीक्षा है 2 दिन की हो जाएगी और जो ऐसे हजारों की संख्या में रोजगार जो अपेक्षा है युवकों की, वो अगले दूसरा जो टेस्ट होगा CET का ग्रुप C का, उस टेस्ट के उनको सबको नौकरी मिलेंगी। मेरी ऐसे सब नौजवानों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।
अभी रेलवे मंत्री जी को मैंने इस बार भी कहा है कि उसके ऊपर डीपीआर बनाएं। अभी डीपीआर बनने में कुछ उनकी दिक्कत उन्होंने बताई है, लेकिन मुझे लगता है कि अगला जो प्रोजेक्ट हमारा इस इलाके का वो यही बनने वाला है। इसके अलावा हमारी कोई डिमांड नहीं है। तो करनाल से पानीपत, हाँ, इससे पहले दिल्ली से करनाल तक आरआरटीएस वो इससे पहले बनेगी। उसका जो कि सीधा सीधा मेरे विभाग के पास ही वो काम है, तो उसका डीपीआर, उसकी सारी संरचना वो बनने जा रही है। तो बहुत जल्दी आरआरटीएस बनेगा। कांग्रेस प्रेसिडेंट ने जो कहीं ना कहीं मोदी जी के ऊपर टिप्पणी की, आरएसएस पे टिप्पणी की, उसको कैसे देखते हैं सर? कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे जी ने, देखिए, जिन लोगों को इस देश की, समाज की, संस्थाओं की और विचारधारा की जिनको कोई ज्ञान नहीं होता है, वो ऐसी दिशा में आगे लेकर के जा रहे हैं। और हमारे कितने ही लोग उस विचारधारा से प्रभावित होकर के एक अच्छा शासन भी दे रहे हैं, और उसके नाते से उनको टिप्पणी करना मैं समझता हूँ शोभा देता नहीं है। उनको संभल के बोलना चाहिए, जमीन पर खड़े रह करके। भी लागू आपके समय में की गई थी, पर अभी भी काफी परसेंट सीटें जो है खाली देखी जा रही हैं। देखिए, नई शिक्षा नीति का और सीटों के खाली रहने का कोई संबंध नहीं है। शिक्षा नीति में ऐसी ऐसी चीजें हैं जो इस देश के अनुकूल, शिक्षा हो, स्वभाषा के साथ प्रेम हो, रोजगार ओरिएंटेड शिक्षा हो, और शिक्षा का विस्तार शिक्षा नीति में है। अब जहाँ कहीं आवश्यकता जिस चीज की होगी उसी आवश्यकता के हिसाब से बच्चे पढ़ाई में, बल्कि बीच के कोर्स चलते हुए भी अगर वो ट्रांसफर करना चाहे, अपना व्याप जो है वो बनाया गया है। लेकिन बच्चे कितने कहाँ पढ़ते हैं और कहाँ जिसकी आवश्यकता, वो समय की आवश्यकता के हिसाब से पूरा होता है। कलेक्टर जो बढ़ाए गए हैं वो वापस जा रहे हैं, रेट वापस उनको वापस लाए जा रहे हैं। देखिए, जहाँ तक, क्योंकि मैं भी 10 साल तक प्रदेश के अंदर एक मुख्य दायित्व मेरे पास जो रहा है, कलेक्ट्रेट बढ़ाया जा रहा है तो कोई रेट नहीं बढ़ता है। जो मार्केट का रेट है कलेक्ट्रेट उससे कम ही रखा जाता है। कहीं भी मार्केट रेट से ऊपर कलेक्ट्रेट कभी नहीं होंगी। अभी तो लोगों को जमीन खरीदने के लिए, मकान खरीदने के लिए 2 प्रकार से सिस्टम बनाना पड़ता है। कुछ वो बैंक के माध्यम से करते हैं, कुछ कैश लेकर के दौड़े फिरते हैं। इससे उस समस्या का हल निकलेगा, ताकि उनको कैश का इधर से उधर न करना पड़े। जितने की चीज खरीदते हैं उतने का उसको रजिस्ट्री करा दी जाए। कलेक्ट्रेट ऐसा चीज नहीं है कि वो कोई जमीनों के भाव से जुड़ा हुआ है, वो तो रजिस्ट्रेशन का जो स्टाम्प ड्यूटी के साथ जुड़ा विषय है, ताकि उतने की रजिस्ट्रेशन हो सके और इस रेट है उसको मान्यता देने की ओर आगे बढ़ना है। सर